Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let y equals to yx be solution curve of differential equation dy upon dx equals to y upon x into 1 plus x into y square into 1 plus log x, where x is greater than 0 and y1 equals to 3, then y square x upon 9 is equal to a b c d ऑप्शन से गिवन है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सपोज एनी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स. सो फ्रॉम हियर इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, इट इज e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स. एंड सोल्यूशन क्या आएगा इसका, सोल्यूशन ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड फैक्टर, it is y into integrated factor equals to integration of q into integrated factor. सो इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है स्टेटमेंट में, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस log बेस e x. सो नाउ फर्स्टली इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट बिकम्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस log बेस e x. इट इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, x के साथ x कैंसिल आउट, प्लस y क्यूब इंटू 1 प्लस log x आ जाएगा हमारे पास. सो फ्रॉम हेयर इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन डी एक्स माइनस y upon x equals to y cube into 1 plus log x, which is equals to dy upon dx minus y upon x, y cube लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, equals to 1 plus log x. So from here it is equals to 1 upon y cube into dy upon dx minus y upon x y cube, so it is 1 upon x into y square equals to 1 plus log base e x आ गया हमारे पास. सो नाउ अगर हम यहाँ पे टेक 1 अपॉन y स्क्वायर को इक्वल्स टू t पुट करते हैं, सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इट इज माइनस 2 अपॉन y क्यूब dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dt अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x किया हमने यहाँ पे. सो dy अपॉन y क्यूब डी एक्स की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, इट इज dt अपॉन डी एक्स, साथ में डिवाइड में क्या आ जाएगा -2. सो इट बिकम्स dt अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन -2 माइनस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, 1 अपॉन वाई स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, इट इज t इक्वल्स टू 1 प्लस log बेस e x. सो नाउ ये किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, dt अपॉन डी एक्स माइनस dt अपॉन 2 dx माइनस t अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस log बेस e x के इक्वल्स टू आ गया हमारे पास. अगर हम यहाँ पे अब 2 एलसीएम ले लें, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, इट इज dt अपॉन डी एक्स प्लस 2t अपॉन x इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस log बेस e x के इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास. सो नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई अब हमारे पास. अगर इसको की कॉन्सेप्ट में हमने जो रिजल्ट किया था उसके साथ कंपेयर करें, सो फ्रॉम हियर p की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 2 अपॉन x के, एंड q की वैल्यू वो क्या आ जाएगी -2 इंटू 1 प्लस log बेस e x. सो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, अब वो क्या आ जाएगा हमारे पास, e रेज़ पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल्स टू e पावर 2 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन log x विच इज इक्वल्स टू e पावर log x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आ जाएगा. log की प्रॉपर्टी क्या यूज की हमने यहाँ पे, log a पावर b क्या होता है हमारे पास, इट इज b इंटू log a, log e तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे. सो इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया x स्क्वायर. अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर, इट इज इक्वल्स टू
t इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, साथ में क्या आ जाएगा dx। सब इंटीग्रेटेड फैक्टर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इट इज t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटू 1 प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया हमारे पास। सो इट इज dx स्क्वायर इक्वल्स टू -2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व करेंगे। लेट अस सपोज 1 प्लस log x क्या है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर क्या है सेकंड फंक्शन। सो इट इज dx स्क्वायर इक्वल्स टू -2 एज इट इज। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इट इज एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इट इज एक्स स्क्वायर dx, साथ में होल में क्या आ जाएगा dx। सो इट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इट इज x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x, 1 का 0 log x का क्या हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इट इज x पावर 3 अपॉन 3 इंटू dx। इट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस log x इंटू एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 dx विच इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इट इज एक्स क्यूब अपॉन 3, साथ में यानी कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। सो इट इज इक्वल्स टू -2, साथ में क्या था 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी एक्स स्क्वायर है क्यूब नहीं, सो इट इज x पावर 2। अब नेक्स्ट क्या था -1 अपॉन 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस c, किसके इक्वल्स टू आया था ये हमारे पास टी एक्स स्क्वायर के। टी को हमने क्या रिप्लेस किया था, इट इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर पुट किया था। सो फ्रॉम हियर टी को वैल्यू क्या देंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या था हमारे पास y ऑफ 1 की वैल्यू 3 गिवन थी एंड y इक्वल्स टू y ऑफ x के है, सो इसको यूज करेंगे। नाउ y ऑफ 1 क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 3, सो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू को क्या रिप्लेस करेंगे 1 एंड y को 3, सो इट बिकम्स 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर, सो इट इज 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 आ जाएगा -1 अपॉन 9 इंटू 1 पावर 3 प्लस c। सो फ्रॉम हेयर इट इज 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स की वैल्यू को log x था, सो यहाँ पे भी 1 रिप्लेस कर देंगे, log 1 आ जाएगा हमारे पास। log 1 क्या होता है, इट इज 0, सो 1 प्लस 0 इट इज 1 इंटू 1 अपॉन 3, सो 1 अपॉन 3 माइनस 1 upon 9 plus c which is equals to 1 upon 9 equals to -2 into 9 एलसीएम ले लेंगे, सो 3 minus 1 upon 9 plus c आ जाएगा हमारे पास। फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 1 upon 9 equals to -2 into 2 upon 9 plus c, so it is 1 upon 9 plus 4 upon 9 equals to c आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे c की वैल्यू को, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, रिप्लेस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन
सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 3, सो इट इज एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब प्लस सी था, सो प्लस 5 अपॉन 9 आ जाएगा। एक मिनट पीछे चेक करते हैं, एक्स क्यूब ही था आई थिंक यहाँ पे, सो एक्स क्यूब ही है, स्क्वायर नहीं है, सभी जगह पे क्या आएगा एक्स क्यूब। एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज क्यूब। सॉरी इसको इरेज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स पावर 3 ही रहेगा। अब यहाँ से एक्स पावर 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, सो इट बिकम्स -2 इंटू एक्स पावर 3 अपॉन 3 अगर हम कॉमन ले लें, रिमेनिंग टर्म्स क्या रह जाएंगी, 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 9, सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब, सो साथ में क्या आ जाएगा log x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 क्या आ जाएगा प्लस 2 अपॉन 3, साथ में क्या है प्लस 5 अपॉन 9 एज इट इज। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना है हमें, वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो नाउ अगर हम इसको रेसिप्रोकल में कर दें, इट बिकम्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 अपॉन 3 एक्स क्यूब log x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 9 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड ले आए, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन -2 एक्स क्यूब इंटू log x अपॉन 3 माइनस प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 9 है। सॉरी यहाँ पे हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, सो ये क्या बन जाएगा, साथ में एक 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, सो इट इज 2 अपॉन 9। अब ये किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन -2 एक्स क्यूब log x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 9 था प्लस 5 अपॉन 9। अब अगर यहाँ पे होल एलसीएम हम 9 ले लें, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब इंटू 3 log x प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर अपॉन -2 एक्स क्यूब इंटू 3 log x प्लस 2 प्लस 5, so from here it is y square upon 9 equals to x square upon 5 minus 2 x cube into 3 log x प्लस 2 आ गया। अब हमारे पास स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास, y किसके इक्वल्स टू था, y ऑफ x के, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट नाउ y इक्वल्स टू y ऑफ x के था, सो it becomes y square x upon 9 equals to x square upon 5 minus 2 x cube into 3 log x plus 2. It can be written as x square upon 5 minus 2 x cube into log x cube plus 2. यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज किया हमने, इट इज log a log b किसके इक्वल्स होता है, log b पावर a के। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं इसको। सो वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 9 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 एक्स क्यूब इंटू 2 प्लस log x क्यूब, विच इज ऑप्शन ए। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।